हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और इस सेशन में हम बात करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहां पे उसके बीच में यहाँ पे इंडिया ने एक अभी हाल ही में मिशन शुरू किया है। तो आपको पता है कि जब भी किसी कंट्री में युद्ध होता है या फिर कहीं पे भी कोई भी वॉर वाली सिचुएशन होती है तो हमारा इंडिया हमेशा अपने सिटीजन्स के लिए हमेशा आगे आता है और हमेशा उनको इवैक्यूएट करके लाता है। तो कुछ उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं आज। तो देखो, अभी हाल ही में क्या न्यूज निकल कर आई है कि 10 नेपाली स्टूडेंट जो थे उनका हमास अटैक के अंदर क्या हुआ, निधन हो गया। ठीक है, वो मारे गए उस पूरे अटैक के अंदर। और यही 10 स्टूडेंट की तो केवल रिपोर्ट है जिनकी डेड बॉडीज पाई गई है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं जिनकी इस पूरे अटैक के अंदर क्या हुई, मौत हो गई। तो यहाँ पे जो है बात की जा रही है, इस सबको देखते हुए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय जो है स्टार्ट किया है एस जयशंकर ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इंडियंस जो इजराइल में फंसे हुए हैं, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, वापस से ब्रिंग बैक करके लाएंगे। ठीक है, वापस उनको अपने देश में लेकर आएंगे। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अराउंड 18,000 इंडियंस जो है करेंटली इजराइल के अंदर है। यहाँ पे एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए भी कहा है कि हम जो है ऑपरेशन अजय जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारे जो इंडियन भारतीय जो नागरिक हैं उनको इजराइल से वापस लेकर आ सके। और इसी के लिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स मतलब भेजी जाएंगी। मतलब वहां पे क्या है कि स्पेशल चार्टर मतलब कि छोटे वाले जो फ्लाइट्स होती हैं उसको अरेंज किया जाएगा। वहां पे जिस तरीके के हालात है वहां पे बड़ी फ्लाइट्स जो है वहां पे नहीं जा सकती। तो फुली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर नेशनल अब्रॉड। यहाँ पे एस जयशंकर सुनिश्चित करते हैं कि हमारे भारतीय, हमारे लोगों की जो है सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी, और उसको बरकरार रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने भारतीय जो लोग हैं उनको वापस लेकर आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला बैच है इंडियंस का वो आज से ही शुरू हो गया। आज ही से कुछ जो है एक बैच लेकर आया जाएगा इजराइल से इंडिया। और यहाँ पे जितने भी इंडियन एम्बेसी है इजराइल के अंदर, इजराइल में जो तेल अवीव करके एक जगह है वहां पे इंडियन एम्बेसी है, वहां से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंडियंस हैं जो रजिस्टर्ड है, उन सभी को ईमेल दिया गया रिगार्डिंग द फ्लाइट। ठीक है, और इसके अलावा बाकी दूसरों को भी क्या किया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया केवल यही नहीं, इंडिया ने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए हैं इन दी हिस्ट्री जहां पे इंडिया क्या करता है, इवैक्यूएट करता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन कावेरी। आपको पता है रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही एक ऑपरेशन कावेरी भी न्यूज में था, जहां पे 3,000 इंडियंस को जो कि कहां पे सुडान के अंदर फंसे हुए थे उनको लेकर आया। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे भी एक तरीके से जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी वो उसको क्या, उसकी वजह से क्या हुआ, जो कैपिटल है खार्तूम और उसके आसपास की जो जगह है वहां से इंडिया ने क्या किया, हमारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया। तो वहां भी मतलब एक तरीके से ये, और इसके अलावा ना जाने बहुत सारे ऐसे हैं। अभी हम बात करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से ऑपरेशंस इंडिया ने अभी तक चलाए हैं टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम दी अदर प्लेसेस। तो अभी हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली है, दिल्ली में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर्स भी जो है एक तरीके से वेबसाइट पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे वहां पे अपलोड किए हैं, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारी जो मिनिस्ट्री एम्बेसी ऑफ इंडिया है, ठीक है, कहां पे, तेल अवीव में, वहां के भी फोन नंबर्स हैं, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के भी जो फोन नंबर है वहां पे भी है। तो किसी को भी इनकेस मतलब हेल्प चाहिए हो तो वो डेफिनेटली सीक आउट कर सकता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है इंडिया का राम अल्लाह में, ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, ये वाली जो है हमें डिटेल्स मिली हुई है। क्योंकि राम अल्लाह जो है वो कहां पे, वो वेस्ट बैंक वाले एरिया में, मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे सिंस मैप में अवेलेबल नहीं है, बट एनीवे, तो राम अल्लाह जो है वो एक वेस्ट बैंक जो है जहां पे जेरूसलम है वहां पे बीच में पड़ता है। ठीक है, जहां से जो फिलिस्तीन से उनकी सरकार पूरा क्या करती है, रन करती है। चलो आगे देखते हैं। तो इजराइल गाजा वॉर की अगर हम लेटेस्ट में बात करें कि वहां पे करंटली अभी क्या चल रहा है, तो देखो ये जो वॉर है अभी थमा नहीं है, अभी भी वॉर चल रहा है। और ये जो वॉर है आगे जाके बड़ा भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब जो ये वॉर है इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि गाजा जो है उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया इजराइल्स के द्वारा। अब जो है गाजा ने किससे सपोर्ट मांगा है, गाजा ने सपोर्ट मांगा है उसके पड़ोसी मुल्क से। ठीक है, कि भाई आप जो है हमें थोड़ा क्या करो,
सपोर्ट करो। अब ये डिपेंड करता है कि उसके जो नॉर्दर्न एरियाज में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो इसको सपोर्ट करती है नहीं करती। ईरान हो गया, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं आसपास की वेस्ट वाली, तो ये सपोर्ट करती हैं। और फिर ये किस जगह पे जाएगा, और क्या जो इजराइल है वो दोनों जगह को टैकल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब गाजा को भी और ऊपर से जो नॉर्थ वाला जो रीजन है वहां पे भी। तो ये सारी की सारी चीजें अभी भी वहां पे चल रही है। और अभी भी जो है, अगर आप देखोगे जो मृतकों की संख्या है, यानी कि जो लोगों की वहां पे जहां पे मौत हुई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। रिपोर्टेडली अभी तक वहां पे इजराइल के मतलब गाजा के अंदर करीब 3600 लोगों की जो है मौत हो चुकी है, ठीक है। और ये जो है अभी लेटेस्ट खबर है। और लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये जो 3600 वो लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज मिली हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन आप खुद ही सोच के देखो ना, गाजा जो है, गाजा स्ट्रिप एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। अब जो है इजराइल ने, मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने अपनी जो रिजर्व वाली फोर्स होती है, यानी कि ऐसी फोर्स जो कि एक्टिवली एंगेज नहीं होती है सोल्जर्स या फिर मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज में, लेकिन वो ऐसे नॉर्मल पीपल भी क्या होते हैं कि वो ऐसे वाले टाइम पे क्या बन जाते हैं, सोल्जर्स बन जाते हैं। और वो भी क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो वो भी क्या हुए, एक्टिव हो गए। करीब 4 लाख की संख्या में जो है सोल्जर्स इस बॉर्डर पे आए। तो आप सोच के देखो कि अगर सभी लोग मिलकर अगर यहाँ इस छोटे से एरिया पे अटैक करेंगे, तो एक साथ एक ही बार में कितने सारे लोगों की जान जा सकती है। तो इसी तरीके से जो मौत की जो संख्या है, जो मृतकों की संख्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी भी जो है वॉर ऑनगोइंग ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है इजराइल थोड़ा एंशियस इसलिए है क्योंकि नॉर्थर्न बॉर्डर जो है वहां से अब क्या कर रहे हैं, वो गाजा सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। किनसे? जो नॉर्दर्न बॉर्डर पर है, ठीक है। वहां पे भी क्या हुआ है कि वो भी अब ओपन हो चुकी है। तो इस वजह से क्या है कि अब इजराइल की थोड़ी सी टेंशन बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो है अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से ऐसे इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाए हैं अभी तक, जिससे जो कि अभी न्यूज में थे, ठीक है। एक बार के लिए हम देखते हैं। जैसे कि 2022 के अंदर इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। इस इवैक्यूएशन में क्या था कि जो यूक्रेन और वॉर हुआ था, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ था, वहां पे भी हमारे बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए थे। और वो भी क्या था कि मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से लार्जेस्ट था। करीब वहां पे 25,000 की संख्या में लोग जो थे वहां तक फंसे हुए थे। और ये जो है सेकंड बिगेस्ट है, ठीक है। मतलब आप देखो कि 25,000 लोगों को इवैक्यूएट किया था वहां से, और अभी जो है 18,000 के करीब करीब जो है लोग हैं वहां पे, जो इजराइल है वहां पे, वहां से इवैक्यूएट करेंगे। तो इसी को ऑपरेशन गंगा कहा गया। फिर उसके बाद 2020 की बात करें तो वंदे भारत एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडिया ने, जहां पे कोविड-19 पेंडेमिक के चलते वहां पे हम क्या करा कि जो लोग फंसे हुए थे दूसरे देशों के अंदर, जहां पे फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, किसी भी तरीके का आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम पे इंडिया ने अपने जो सिटीजन है उनको वापस अपने देश में लेकर आया, ठीक है। इसके अलावा 2020 के अंदर बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु है, ठीक है। तो ये नेवल ऑपरेशन था जिसमें कि इंडियंस को कोविड-19 पेंडेमिक के थ्रू क्या था उस टाइम पे, मतलब नेवी के थ्रू, यानी कि जो शिप के थ्रू जो है अपने होमलैंड में लेकर आना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि इंडियन नेवल शिप जलाशा, ठीक है, एंड एरावत, शार्दुल, मगर, ये सारे के सारे यूज हुए थे इस ऑपरेशन के अंदर। 55 दिन ये पूरा चला था और करीब करीब 23,000 किलोमीटर जो है समुद्री यात्रा इसने तय करी थी और अपने सिटीजन्स को ये वापस लेकर आया था। इसी के अलावा ब्रुसेल्स से भी एक तरीके से ऐसे ही था, जो कि 2016 में आपको देखने को मिला था। ऑपरेशन राहत जो कि 2015 में था, ठीक है। इसके अलावा 2015 में ही आपको ऑपरेशन मैत्री भी देखने को मिला था। और 2011 में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, 2006 के अंदर ऑपरेशन सुकून, और इसी तरीके से 1990 में कुवैत एयर फ्लाइट, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो इंडिया जो है समय समय पर अगर इस तरीके की कोई भी परिस्थिति आती है तो हमेशा इंडिया अपने सिटीजन्स के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए हमेशा उनकी जान की फिक्र करते हुए आगे आता है और उन्हें उस सिचुएशन से निकालकर अपने देश की वापस से अपनी बॉर्डर तक लेकर आता है और बहुत सेफली लेकर आता है। तो ये चीजें हैं जो हमारे इंडिया करता रहता है। लेकिन अभी देखना बाकी ये है कि वहां पे जो वॉर अभी चल रहा है वहां पे वो किस तरीके का मोड़ लेता है, या फिर क्या वहां पे और चीजें होती हैं। देखो पता है कई लोगों को क्या लगता है, मतलब जो हमारा मीडिया है ना वो इस तरीके से शो कर रहा है कि कुछ लोग हैं जो इस वॉर का पूरा जश्न मना रहे हैं, और कुछ हैं जो लोग इसका वॉर का क्या है मतलब दुख मना रहे हैं। अब लेकिन जश्न मनाने जैसा कुछ भी नहीं होता। देखो जो ये पूरी चीजें दिखाई जा रही हैं वो एक तरीके से अगर लोग खुश हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं कि आतंकवाद का हम क्या कर रहे हैं, कड़ा जवाब दे रहे हैं। क्योंकि आतंकवाद कोई भी हो, किसी भी देश के कोने में हो, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए सब लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से करता है तो उसका अंजाम ऐसा होता है। तो यहाँ पे यह है। लेकिन अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो उसको एक तरीके से वो टेररिज्म को ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। लेकिन हमारे इंडियन मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया जो भी जिस तरीके से दिखाता
है, वो खैर उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये थी हमारी आज की पूरी न्यूज, और जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक लेकर आऊंगा और आपको अवेयर करूंगा, अब आपको सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यस देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट। और इसके अलावा जो भी चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं वो काफी सारा आपके रिलेटेड होता है, आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, दूसरे बाकी एग्जाम्स, इनफैक्ट यूपीएससी में भी आपको ये काफी हेल्प करता है। तो बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होता रहता है, चैनल से जुड़ जाना सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। और GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वाचिंग GK24।